वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। उसके पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप उसी एनर्जी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ आप मेरा वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस प्लीज़ आप मेरा वीडियो इन तक देखना, क्योंकि इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे नाम्स आएंगे जो कि आप बाद में आपको पता चलेगा कि अरे इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और इस टॉपिक को मैं आपको क्लियरली आपको बता दूंगी कि क्या होता है हमारा ब्रेन। सो पहले तो हम ब्रेन के नाम से ही जानते हैं कि ब्रेन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा कि ब्रेन क्या होता है। सो ब्रेन एक तरह से हमारा दिमाग होता है। बहुत सारे बच्चों को बहुत लोग कमेंट करते हैं, अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास सेंस नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग, तुम दिमाग से काम नहीं करते हो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिमाग क्या होता है। दिमाग तो दिमाग जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है। अब ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, क्या उसका रोल होता है, वो कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, तो वो आज हम बात करेंगे। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या होता है कि हम जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हम चाय लेते हैं, चाहे हम रोते हैं, चाहे हम किसी और के लिए कुछ एक्स्ट्रा फील करते हैं, जो भी इमोशन हो या फिर बैड फील हो, जो भी हो, तो वो सारी चीज़ को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। और ये हमारे बॉडी को एक तरह से कहते हैं कि क्या करता है, ये हमारे बॉडी को एकदम ही कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो आपकी जो करने की, सोचने की, कुछ भी किसी के प्रति करने की या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ जो होगी वो लॉस्ट हो जाएंगी। तो ब्रेन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। ब्रेन ना हो तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मल्स में आ जाएगी। ठीक, तो जैसे कि आप जानते हो कि जो जैसे एडल्ट्स होते हैं, ठीक, एडल्ट्स में क्या होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है उस टाइम। बहुत ही हम लोग बहुत एक्टिव तरीके से सोचते हैं, बहुत कुछ भी क्रिएटिव या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो हम बहुत उस टाइम, उस एज पे बहुत अच्छे से सोचते हैं, कुछ भी करते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। बट जब हमारी स्टेज टाइम टू टाइम जो होती है डिक्रीज़ होने लगती है, कि जैसे हम जब ओल्ड के एज में जाने लगते हैं तो वो हमारी लॉस्ट होने लगती है मेमोरीज। तो वो क्या होता है, एज की वजह से होता है। तो पहले हम पॉइंट्स जानते हैं कि ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन एक हमारी क्रेनियल कैविटी होती है। ठीक, इसका जो वेट होता है वो 1.2 से 1.4 kg का होता है। और आप सोचते होंगे कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारा ब्रेन कितना उसमें एनर्जी यूज़ करता है, तो वो 20% हमारा ब्रेन यूज़ करता है एनर्जी को। ठीक, ये किससे बना होता है, ये एक्टोडर्मल से बना होता है। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो हमारे बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सेंटर्स होता है। ठीक, जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें कोई भी डाटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक तरह से कंप्यूटर हमारा सेंटर होता है, सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक, तो वैसे ही हमारा बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारा ब्रेन है। रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस एंड ऑल बॉडी फंक्शंस। जो भी हम सोचते हैं, जो भी जिसके प्रति हमारा इमोशंस है, जो भी वर्क हम लोग करते हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल उसे करता है। ठीक, हम बिना ब्रेन के हम नहीं कर सकते वो काम। ठीक, इट्स डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक द सेरिब्रम, सेरिबेरम्स एंड ब्रेन स्टेम्स। मतलब जो हमारा ब्रेन है वो बहुत तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेरिब्रम में है, सेरिबेरम में है, जैसे कि हमारा फोरहेड होता है, ये सब। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स। ठीक, सो ब्रेन जो होता है इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारा कैविटी होता है, एक हमारा वेंट्रिकल्स होता है। कैविटी जो होता है ये हमारा पैराकॉल्स, डाइकॉल्स एंड मेटाकॉल्स होता है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा दिख रहा है ऐसे, ये हमारा पैराकॉल्स होता है। फिर ये हमारा जो तीसरा है ये हमारा डाइकॉल्स है, एंड फिर चौथा जो है ये हमारा मेटाकॉल्स है। ठीक, अब इसमें वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो 4 होती हैं, 1 2 3 4। ये क्या करती है, ये सेरिब्रम जो फ्लूइड्स होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे वेंट्रिकल्स के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को। ठीक,
अब क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो एक तरह से प्रोटेक्ट उसको कौन करता है, तो उसको क्रेनियल बॉक्स कहते हैं, जिसमें 8 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक। एंड माइनिंग एंड मैट्रिक्स जो कि 3 मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। अब थोड़ा हम इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। ये एक तरह से हमारा स्कल है, ठीक। हमारे बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट जो है ये है। अब जैसा कि आप को दिख रहा है कि ये क्रेनियल बॉक्स है, ठीक। अब क्रेनियल बॉक्स के बाद ये 3 जो मेम्ब्रेन्स है, इसके आउटर मेम्ब्रेन को हम कहेंगे ड्यूरामेटल, ठीक। फिर इसके इनर मेम्ब्रेन को हम करेंगे आर्चिनॉइड्स। फिर जो इसका अंदर का लेयर है, इसको हम लोग पिया मैटर जो बोलते हैं, जो कि थिन होता है। ड्यूया मैटर थिक होता है, पिया मैटर थिन होता है। अब इसके अंदर जो होता है वो माइनिंग एंड मैट्रिक्स जो होता है, जो कि मैंने बताया कि 3 लेयर्स का होता है। अब इसके आगे जो पॉइंट्स है वो मैं और आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, ऐसे ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और आपको जो भी डाउट्स है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप मैं क्लियर कर सकूं आपके डाउट्स को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।